हेलो एंड वेलकम टू दी चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। माय नेम इज शाहरुख सैफी। तो बच्चों, आज हमारा ये तीसरा एपिसोड है जो हमारा डीएलएड का नेक्स्ट मंथ एग्जाम होने वाला है, एंट्रेंस एग्जाम। उससे रिलेटेड हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। सोशल साइंस हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है, जिसके अंदर हम इन 4 सेक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। सेकंड वाला हमारा अभी स्टार्टिंग रनिंग में ऑलरेडी चल रहा है और उसके बाद अदर सेक्शन में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो तक यानी हमने अपना सेकंड एपिसोड कंप्लीट कर लिया था। तो आज हमारा थर्ड एपिसोड है, जिसके अंदर पार्लियामेंट कंप्लीट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट है और अब हमारा राइट एंड ड्यूटीज यानी अधिकार और कर्तव्य, इससे रिलेटेड जो टॉप एमसीक्यू है, टोटल 35 रखे गए हैं, पहले बता दिया। तो ये भी आपको सिंगल शॉट में कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद जो रेस्ट है हमारे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, फेडरल, पावर शेयरिंग, डेमोक्रेसी, जेंडर, पॉलिटिकल, ये भी आपका काफी जल्दी हो जाएगा। तो ये पॉलिटी, फिर उसके बाद हिस्ट्री, जियो एंड इको और उसके बाद जो अदर हमारे सेक्शन है। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का हमारा। मैं आपको पहले से एक छोटी सी चीज बता देता हूँ बच्चों। देखिए, आपका जो एग्जाम है ना, ये क्योंकि बार बार बच्चे पूछे जा रहे हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश, ये दोनों मोड में आएगा और ये आपका सीबीटी मोड में होगा। जैसे सीयूटी का एग्जाम हो रहा है वैसे ही होगा। आपको सेंटर पे जाके एग्जाम देना होगा, कंप्यूटर बेस्ड ही आपका टेस्ट होगा। बस इसके अंदर एक अच्छी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी 150 क्वेश्चन है तो आप सभी अटेम्प्ट कर सकते हो, तुक्का भी लगा सकते हो जो नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का कोई रोल नहीं है। तो बस इस चीज का आप ध्यान रखना। क्लियर? चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन रैपिड फायर में चलेंगे क्योंकि बड़े इजी क्वेश्चन है और ये टॉपिक भी बड़ा इजी सा है। तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया था कहां से? कनाडा, यूएसएसआर, यूएसए या फिर फ्रांस? तो देखिए, अगर आप सही से देखोगे तो मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो रही है। तो ये बच्चों यूएसएसआर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यहां से इसे अडॉप्ट किया गया था। उसके बाद बात करते हैं बच्चों, भारत के संविधान में कौन सा जो आर्टिकल, अनुच्छेद है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो अगर आप देखोगे कुछ बच्चे 51 करके आते हैं, बट वो वहां पे गलत हो जाते हैं। 51 तक जो है वो आपकी डीपीएसपी है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अंदर जो एक लॉज जोड़ा गया था ना, वो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज थी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? तो ये हमारा मौलिक कर्तव्यों से ही संबंधित है, यानी कि आपका पार्ट 4 जो है और उसमें एक लॉज जो जोड़ा गया है 51A, तो ये मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करता है, क्योंकि 3 तक जो है वो आपका फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार। चौथा जो है वो डीपीएसपी है और 4th A जो है वो आपका ये है। उसके बाद है बच्चों, किस संवैधानिक संशोधन ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? अब वो अमेंडमेंट कौन सा था? देखिए, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी इसे जाना जाता है, छोटा संविधान। तो वो 42वां संशोधन था। बहुत सारी चीजें इस 42वें संशोधन में हुई है। अगला है कि कौन सा इसमें से मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है? सार्वजनिक जो संपत्ति होती है, यानी कि जो सरकार की संपत्ति होती है उसकी सुरक्षा करना, क्या ये फंडामेंटल कर्तव्य है? जो भारत की संप्रभुता है, अखंडता है, एकता है, उसकी रक्षा करना, क्या ये है? वैज्ञानिक स्वभाव और मानवतावाद को विकसित करना, क्या ये है? ये ऑल ऑफ द अबव। तो सभी आंसर पॉजिटिव है, सो दैट इज ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है। मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था भारतीय संविधान में? तो ये भी आपको पता चाहिए, 42 अमेंडमेंट इसके तहत ये जो हुआ था 1976 में हुआ था। तो इसलिए ऑप्शन ए वाला इसका राइट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गिने चुने जो क्वेश्चन है। और आप अगर ये पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, कुछ बच्चे 10 लिख के आते हैं, लेकिन वो गलती करते हैं बच्चों, 11 है, क्योंकि 11वें को जोड़ा गया है। पहले 10 थे, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में 11वें को जोड़ा गया, जिसका क्वेश्चन भी आपको इसी में देखने को मिल जाएगा। अच्छा, इसमें से कौन सी समिति थी जिसमें भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की वकालत की गई थी? वर्मा समिति हो नहीं सकती, सरकारीय समिति भी नहीं थी, बलवंत राय वाली बच्चों को कंफ्यूज कर सकती है, बट जो एग्जैक्ट है 51A में वो स्वर्ण सिंह समिति थी, जिसके अंदर टॉप 10 यानी आदर्श भी कह सकते हो, इन विचारों को जोड़ा गया था, जिन्हें हमने मूल कर्तव्य या फिर मौलिक कर्तव्यों का नाम दिया था, इंग्लिश में फंडामेंटल ड्यूटीज का नाम दिया गया था। ये स्वर्ण सिंह समिति थी, इस बात का पता होना चाहिए। अच्छा, मूल संविधान कितने कर्तव्य थे, मतलब मूल संविधान में कितने कर्तव्य थे जब संविधान बनाया गया था? तो अब मूल पूछा गया जो स्टार्टिंग वाला, तो यहां पर आपको 10 लिखना होगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर हो सकता है आपके साथ शब्दों में खेल जाए।
लेकिन आप उनसे ज्यादा स्मार्ट होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है? अभी वाले क्वेश्चन सारे मौलिक कर्तव्य से, इसके बाद क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके मौलिक अधिकार से होंगे। तो देखिए, संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज हो गया, राष्ट्रगान हो गया, सम्मान करना, ये पॉजिटिव चीज है, तो ये कर्तव्य है। एक धर्म को बढ़ावा देना, ये थोड़ा नेगेटिव सा लग रहा है। भारत में सभी लोगों के बीच में भाईचारा बनाए रखना और वैज्ञानिक स्वभाव, पूछताछ की भावना विकसित करना, ये सारे पॉजिटिव है। लेकिन एक धर्म को बढ़ावा देना, ये दिस इज नॉट अ राइट आंसर, सो दैट इज वाई ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। 86वां संशोधन 86 जो अमेंडमेंट था 2002 में आया था, माता पिता या अभिभावक पर अपने बच्चों या वार्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का दायित्व देता है। तो ये कौन सी उम्र के? तो ये बच्चों 6 से 14 साल को मुफ्त शिक्षा यानी फ्री एजुकेशन। ये जो 11वां था बच्चों, इसे ही हमने किस में जोड़ा था? जी हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज में। जो 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें इसे ही जोड़ा गया है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, जी हाँ, काफी पॉजिटिव चीज है। नागरिक का मौलिक अधिकार है? नहीं, मौलिक अधिकार नहीं है, नागरिक के निर्देशक सिद्धांत है और नागरिक के मौलिक कर्तव्य है। देखिए, ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता, ऑल ऑफ, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों में नहीं आता। इन दोनों में बच्चों को कंफ्यूजन होगी, लेकिन एग्जैक्ट देखा जाएगा तो आपको ऑप्शन नंबर बी में ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये हमारे मौलिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को मौजूदा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था? ये हमने अभी कर लिया, 1976। देश के वनों और वन्य जीवों सहित पर्यावरण का संरक्षण और सुधार किसमें शामिल है? तो बच्चों ये जो शामिल आएगा तो इसे निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य दोनों में इंक्लूड किया जाएगा। सिर्फ आप निर्देशक सिद्धांत नहीं करके आ सकते और ना ही मौलिक कर्तव्य, वो बात अलग है। अगर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा तो आपको एक ही सेलेक्ट करना होगा, लेकिन अगर आपको दोनों गिवन दिए जाएंगे तो देखो, वनों वाला जो है वो मौलिक कर्तव्यों में भी आ जाता है और निर्देशक सिद्धांतों में भी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी। अब ये राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत होते हैं ये वाद योग्य नहीं होते, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इसकी गारंटी नहीं देता, लेकिन इसे मजबूर किया जाता है स्टेट की तरफ से कि वो इन्हें आदर्श माने और अपने अपने स्टेट के अंदर इसे इंप्लीमेंट करें, और फिर लोग जो है एक ह्यूमैनिटी के नाते इन चीजों को कवर अप करे, यानी कि पूरा करे, जो कि आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 के बीच में हमें देखने को मिलते हैं। तो इस बात का आपको पता होना चाहिए। इनमें से कौन सा मिलान जो सही नहीं है? तो देखिए, ये सही है, ये सही है, ये सही है, मतलब कौन सा सही है? तो ऑल ऑफ द अबव सही है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो पार्ट 4A में आता है, और जो फंडामेंटल राइट्स है वो पार्ट 3 में आता है, और देन लास्ट वाला, मतलब सेकंड लास्ट, राज्य के नीति निर्देशक, ये पार्ट 4 में आता है। ऑलरेडी आपको बहुत बार बता रखा है। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत सम्मिलित जो चीज है वो नहीं है। वो क्या है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, ये तो है। हिंसा का परित्याग, ये भी है। भारत की सार्वभौमिकता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, ये भी है। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, ये हमारे कर्तव्य में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। संविधान के अनुसार मूल कर्तव्य जो है निम्नलिखित में से क्या है? तो मूल कर्तव्य ये सभी के सभी बड़ा सिंपल सा है। इनमें से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्य में शामिल नहीं है? तो अगर आप देखोगे बच्चों, देश की सुरक्षा, राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये सब पॉजिटिव चीजें तो हमारे कर्तव्य में आ जाती है। लेकिन अगर आप सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करते हो तो ये हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। और आजकल की आप जनरेशन देखते हो, पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर वो कितना ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कि तूने इस पार्टी को ऐसा बोल कैसे दिया, क्योंकि ये मेरी फेवरेट पार्टी है। हालांकि पार्टी से लेना देना हमारा कुछ नहीं होता, बस ये है कि पसंद और नापसंद उसकी जुड़ी होती है। लेकिन ये हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम किसी भी पार्टी को ऐसे सपोर्ट करें कि कोई दूसरा बोले तो आपको बुरा लग जाए। चलिए कोई बात नहीं, जनरेशन ही थोड़ी ऐसी बना रखी है, आपको इन चीजों पे नहीं पढ़ना चाहिए। तो निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की आशंसा दी थी? तो वो वही बात है, वो स्वर्ण सिंह समिति की ही बात की जा रही है। ये क्वेश्चन इसलिए मैं इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि इससे आपको पता चल रहा है कि क्वेश्चन कैसे थोड़ा ट्रिकी होके आ सकता है, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग रूप में दिखाकर। 42 जो अमेंडमेंट था उसमें 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना गया था? अब ये भी थोड़ा सफल होके क्वेश्चन आया, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये मौलिक कर्तव्य ही थे हमारे, ठीक है। उसके बाद है कि अवहेलना करने वालों को, जो मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करेगा तो उसको इनमें से क्या है? दंड देने की व्यवस्था है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है, कुछ विशेष मामलों में है, या अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है।
अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करोगे तो ड्यूटीज में हालांकि स्वर्ण सिंह समिति में यह कहा गया था अगर कोई अवहेलना करता है तो उसे दंड जरूर दिया जाना चाहिए, बट एग्जैक्टली एंड इन रियलिटी अगर हम देखें तो ऐसा कोई इसकी व्यवस्था नहीं की गई। सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। विचार जरूर रखा था, इंप्लीमेंट नहीं हुआ। इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो भैया राज्य का आज्ञा पालन ये तो है, कानून का आज्ञा पालन ये भी है, समाज का आज्ञा पालन ये भी है, करों की अदायगी अच्छी बात है, लेकिन ये मौलिक कर्तव्य में नहीं गिना जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की सूची निम्नलिखित में से किस भाग में जोड़ी गई है? तो मैंने आपको तीसरा वाला भाग बता दिया था, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स था। चौथा वाला पार्ट मैंने आपको DPSP के बारे में बता दिया था। फोर्थ ए वाला जो पार्ट है बच्चों वो हमारा FD में है, फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो यहां पर आपको 4 देखने को मिलेगा, अगर 4A भी देखने को मिलेगा तब भी और ये तब भी, तो दोनों सिचुएशन में ठीक हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली राइट आंसर कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधानों के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। अब ये प्रॉपर इसका आंसर है, मतलब आपको इसके अंदर 42वां संवैधानिक संशोधन भी बता दिया और ये कब पास हुआ था 1976 में। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन बनता है जेन्युइन तरीके से, ऑलरेडी आया भी पड़ा है ऐसे में, तो इसलिए आपको ऐसा भी पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये हमारे मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो गिने चुने थे लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई 1 या 2 क्वेश्चन देगा तो आई गारंटेड इन्हीं में से देगा। ठीक है, चलिए अब यहां से हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार कितने हैं बच्चों? 7 नहीं है, मात्र 6 है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, अब उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ये तो आपको पता ही होगा, जो कि पहले 31वां हमारा मौलिक अधिकार होता था। अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है? आर्टिकल नंबर 19, समानता का अधिकार हो नहीं सकता, शोषण के विरुद्ध हो नहीं सकता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो नहीं सकता। तो अगर आप देखोगे तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक, इसके अंदर हम किसका राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता, क्योंकि समानता वाला 14 से 18 के बीच में है, लेकिन उससे 19 से 22 वाला जो है हमें किस में देखने को मिलता है? स्वतंत्रता के अधिकार में। फिर 23वां 24वां में शोषण के विरुद्ध और उसके आगे धार्मिक स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों अगर हम देखें तो मौलिक अधिकारों का संविधान के किस भाग में? तो ये तो अब आपको पता चल चुका है, यस सर, तीसरे भाग में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक। ठीक है, क्योंकि 36 से फिर वो शुरू हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? भाषण अभिव्यक्ति का अधिकार ये हैगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, संगठन बनाने का भी अधिकार है, लेकिन पुरुषों एवं स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकार ये बिल्कुल नहीं है, तो ये हमारा नहीं माना जाएगा। उसके अलावा है संघ या संगठन बनाना किस प्रकार का मौलिक अधिकार है, क्योंकि वो यहां पर भी इसका जिक्र आएगा। तो बच्चों अगर आप देखोगे ये हमारी लिबर्टी को दर्शा रहा है, ये हमारी लिबर्टी को दर्शा रहा है, स्वतंत्रता को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसे मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था? तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा, बच्चे 42 करके आते हैं, उन्हें लगता है कि 42 में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे, बट ऐसा ट्रू नहीं है। जब आप राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति के अधिकार की बात करोगे तो उसका जिक्र बच्चों आर्टिकल नंबर 44 में हमें देखने को मिलेगा। द 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 रिमूव्ड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। कब हटाया गया था? 1978 में हटाया गया था, और अब ये एक कानूनी अधिकार माना जाता है। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि संविधान के अनुच्छेद 25 से डैश तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वर्णन है। तो देखिए 27 नहीं करके आओगे आप, 28 करके आओगे, क्योंकि 29वां 30वां अलग है और 32वां अलग है। 31वां तो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, तो इसलिए 25th से लेकर 28th तक हमें क्या देखने को मिलेगा? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। चलिए आगे देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब इसको आत्मा कहा गया है, इसको आत्मा कहा गया है, दिल कहा गया है संविधान के मौलिक अधिकारों का, संविधान का। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इसका जिक्र किस में देखने को मिलेगा? सिंपल सी बात है, ये हमारा 7वां राइट है लेकिन अब 6ठा माना जाता है, तो वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में इसका जिक्र मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, और इसी के अंदर जिक्र है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनकी जो रक्षा है सर्वोच्च न्यायालय करेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? चलो अभी हमने जिक्र कर लिया, सर्वोच्च न्यायालय करेगा।
उसके अलावा है कि 1976 में किस संशोधन के तहत भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स को जोड़ा गया था, तो वो 42 ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहा जाता है यही था। और लास्ट क्वेश्चन है कि राइट टू इक्वालिटी का वर्णन हमें 14 से 18 में देखने को मिलता है। तो ये बच्चों हमारे टॉप 34 क्वेश्चन थे फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटी से रिलेटेड। एक बात हमेशा याद रखना, जो मेरा अधिकार है वही मेरा कर्तव्य है, जो मेरा अधिकार है वही मेरा कर्तव्य है। अब सपोज कीजिएगा कि भारत में सभी लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे लिबर्टी है तो मैं कुछ भी करूंगा, मैं दूसरों की स्वतंत्रता को लॉस करूंगा, तो ये क्या है, ये मैं अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से नहीं निभा रहा। तो ड्यूटी निभाने के लिए, कर्तव्य निभाने के लिए मुझे अपनी स्वतंत्रता का भी ख्याल रखना है और दूसरों की स्वतंत्रता का भी ख्याल रखना है, तो यही मेरा अधिकार और यही मेरा कर्तव्य बन जाता है। और इसी बात पे आपका ये ड्यूटी बनती है, आपका ये कर्तव्य बनता है। अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट शेयर कर देना, बस और क्या चाहिए। अगर आपको इतनी सी भी वैल्यू प्रोवाइड हुई हो तो आपका ये फर्ज बनता है, कर दीजिएगा। अदरवाइज क्योंकि दंड तो है नहीं तो कोई बात नहीं है, चले, ठीक है। तो होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, बार बार बताने की कोई आवश्यकता नहीं है।